झारखंड के निर्माण की गाथा उन बलिदानियों के रक्त से लिखी गई है जिन्होंने अपनी माटी और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन नायकों में शहीद निर्मल महतो का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष थे, बल्कि एक ऐसे जननायक थे जिन्होंने बिखरे हुए आंदोलन को एक नई दिशा और आक्रामक धार दी। शहीद निर्मल महतो का जन्म 25 दिसंबर 1950 को अविभाजित बिहार के पूर्वी सिंहभूम जिले के उलियान गांव में हुआ था। उनके पिता श्री जगबंधु महतो और माता श्रीमती प्रिया बाला महतो थीं। एक साधारण कुर्मी परिवार में जन्मे निर्मल बचपन से ही मेधावी और परोपकारी स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल से की और बाद में जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। निर्मल महतो का सार्वजनिक जीवन सामाजिक सेवा से शुरू हुआ। वे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने और खेल कूद में उनकी मदद करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उस दौर में प्रचलित सूदखोरी और नशाखोरी के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। 1970 के दशक में जब झारखंड अलग राज्य की मांग जोर पकड़ रही थी, निर्मल दा ने इसे करीब से महसूस किया। शुरुआत में वे झारखंड पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उभरे। हालांकि उनकी असली पहचान 1980 के दशक में बनी, जब वे शिबू सोरेन के संपर्क में आए। उनकी आक्रामक छवि और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल किया गया। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो की मृत्यु हो गई। अध्यक्ष का पद खाली हो गया। निर्मल महतो की कार्यशैली इतनी प्रभावशाली थी कि पार्टी में शामिल होने के मात्र 4 साल के भीतर 6 अप्रैल 1900 को उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। यानी कि अब निर्मल महतो ने विनोद बिहारी महतो की जगह ले ली थी। उनके अध्यक्ष बनते ही आंदोलन की दिशा बदल गई। वे एक दूरदर्शी नेता थे और जानते थे कि केवल बुजुर्गों के सहारे आंदोलन को मंजिल तक नहीं ले जाया जा सकता। निर्मल महतो की सबसे बड़ी उपलब्धि 22 जून 1986 को आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना थी। उनका विजन बिल्कुल साफ था, युवा ही इस राज्य की तकदीर बदलेंगे। वे असम के छात्र आंदोलन से काफी प्रभावित थे। उन्होंने आजसू के माध्यम से छात्रों को यह संदेश दिया कि कलम के साथ साथ हक के लिए आवाज उठाना भी जरूरी है। आजसू के गठन के बाद ही आर्थिक नाकेबंदी और रेल रोको जैसे बड़े आंदोलन शुरू हुए, जिससे बिहार सरकार और केंद्र सरकार हिल गई थी। निर्मल महतो की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी रणनीतियों से उस समय की सत्ता और विरोधी खेमा भयभीत था। 8 अगस्त 1987 का दिन झारखंड के इतिहास का सबसे दुखद दिन साबित हुआ। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के बाहर जब निर्मल महतो अपने सहयोगियों के साथ खड़े थे, तभी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई। मात्र 36 वर्ष की आयु में इस महान क्रांतिकारी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। निर्मल महतो की हत्या ने पूरे झारखंड में आग लगा दी। उनकी शव यात्रा में उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण था कि वे जनता के दिलों में बसते थे। आज भी झारखंड की जनता उन्हें निर्मल दा के नाम से सम्मान पूर्वक याद करती है। जमशेदपुर में उनकी समाधि और उनके नाम पर बने अस्पताल एवं संस्थान उनकी स्मृतियों को जीवित रखे हुए हैं। शहीद निर्मल महतो के जीवन का कौन सा किस्सा आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।